नमस्कार साथियों, अभी मैं पालसुनी गांव में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर माँ भगवती का मंदिर, खूबसूरत मंदिर, और शादी भी हो रही। यहाँ पर शादी की तैयारी, भोजन वाले तो भोजन कर रहे हैं और इधर श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। और दोपहर का 2:30 बज चुका है, तो आप सुन रहे होंगे। हाँ, ये विक्रम परिहार जी है। और मुड़ते हैं यहाँ से ऊपर निकलते हैं। यहाँ पर भागवत का कार्यक्रम भी हो चुका है शुरू। सभी लोग यहाँ पर शीर्षासन पर बैठने वाले हैं, और क्योंकि नीचे शादी भी हो रही है, यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत भी चल रही है। बारात में बिजी है। इसके बाद आप देखते रहे। हमारे यहाँ पर व्यास महाराज जी हैं, 20 वर्षीय सती जी, बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पर भागवत कथा कर रहे हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे भद्रविशाल भगवान की जय। दुखवारे हरे को नाम मिले दुखवारे, राम को नाम मिले। यशोदा माँ आज कृष्ण को ओखल से बांध देती है, और जब माँ यशोदा कृष्ण को ओखल से बांध देती है तो माँ यशोदा वहां से चली जाती है। अब कृष्ण यहाँ रोने लगा, और रोते रोते विचार किया कि अब रोके क्या फायदा, जब चुप कराने वाला ही नहीं है। चुप हो गया। आज कृष्ण नंद भवन के आगे ओखल पर बंधे हुए हैं। अब कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और नंद भवन के आगे 2 पेड़ थे, यमलार्जुन के नलकूबर और मणिग्रीव। कृष्ण उन 2 पेड़ों के बीच से तो निकल गए, लेकिन जो ओखल थी, ओखल उन 2 पेड़ों के बीच में फंस गई। और जब कृष्ण ने थोड़ा सा बल लगाया, जो 2 पेड़ थे वो धाराशायी होकर गिर पड़े, और जैसे ही 2 पेड़ गिर पड़े तो उन 2 पेड़ों से 2 पुरुष प्रकट हुए। जो ये 2 पेड़ थे यमलार्जुन के नलकूबर और मणिग्रीव, ये तो कुबेर जी के पुत्र हैं। आज नारद जी के श्राप से
इन दोनों को पेड़ बनना पड़ा, क्योंकि इनके अंदर अत्यधिक अभिमान था, धन का, संपत्ति का। लेकिन नारद जी ने जब देखा कि इनके अंदर तो बहुत अधिक अभिमान है, तो नारद जी ने इन दो पुरुषों को श्राप दे दिया। बंधुओं, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जो आपके पास है उस चीज का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जो आज आपके पास है क्या पता कल आपके पास ना हो। इसलिए जीवन में अभिमान मत करना। लेकिन आज हम कितना अभिमान कर लेते हैं, किसी को धन का अभिमान, किसी को संपत्ति का अभिमान, किसी को वैभव का अभिमान, किसी को जाति का अभिमान, तो किसी को ज्ञान का अभिमान। जीवन में अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। जो आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेगा, और पहले भी किसी के पास शायद रहा होगा। तो इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। और जब आज नंद बाबा घर पर आते हैं, देखते हैं कि दो पेड़ गिरे हुए हैं, और सारा गोकुल इकट्ठा हो जाता है जब इन दो पेड़ों की गिरने की आवाज सुनते हैं। नंद बाबा यशोदा माँ को डांट लगाती है कि कोई अपने पुत्र को ऐसे बांधता है, अरे तो बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही। तो नंद बाबा यशोदा माँ को डांट लगाती है। अब यशोदा माँ है अपने बालक को गोद में लेकर अपने कृष्ण को अंदर ले जाती है, और नंद बाबा गोकुल वासियों से कहते हैं, बाल बालों से कहते हैं कि अब तो गोकुल में बहुत से संकट आ रहे हैं, कभी कोई राक्षस तो कभी कोई राक्षस आता है, यहाँ तो संकट ही संकट आ रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ से कहीं और न चले जाएं। आज नंद बाबा ने सभी ग्वाल बालों से पूछा कि कहाँ चला जाए, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो तभी उनमें से एक गोपी बोली, बाबा यहीं से कुछ दूरी पर एक वन है, जिसका नाम है वृंदावन। नंद बाबा विचार करते हैं क्यों ना हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो अब सारे ग्वाल बाल वृंदावन प्यारो वृंदावन का खाना तेरो प्यारो वृंदावन का खाना इसके बाद सुंदर बरखा ऋतु की कथा है, बसंत ऋतु की कथा है। देव जी कह रहे हैं कि मैं इस छवि का क्या वर्णन दूं। एक बार
एक गोपी पूछती है भगवान को बंसी क्यों पसंद है, भगवान हर टाइम वीणा भी क्यों बजाते हैं। तो दूसरी गोपी बोली कि जो ये बंसी है अंदर से पूरी खाली है, खोखली है, इसके अंदर न काम न क्रोध न लोभ न मद न मार्ष्य न द्वेष, पूरी खाली है, इसलिए भगवान को प्यारी है। जो हम हैं, हमारा शरीर है, उसके अंदर न जाने कितना कचरा भरा हुआ है। अगर चाहते हो भगवान आपसे भी प्रेम करे तो हमें भी अंदर से खोखली होनी पड़ेगा, अंदर से हमें भी अपने आप को साफ होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद द्वेष भावना है, अभिमान है, हमें ये सब का त्याग करना होगा, तभी भगवान अपना मानेंगे। लेकिन आज कलयुग में हर किसी के पास ये सारी चीजें हैं, इसलिए भगवान हमें नहीं मिलते। अगर चाहते हो कि भगवान मिल जाएं, तो भगवान की भक्ति अति आवश्यक है। तो इसके बाद जो हमने वस्त्र पहना है वो वस्त्र नहीं, जो हमारे और भगवान के बीच में माया रूपी वस्त्र है, भगवान उसे चुराते हैं ताकि हम में और भगवान में कोई भेद ना हो। भगवान इस माया रूपी वस्त्र को चुराते हैं। आइए अब जरा गोवर्धन लीला की ओर चले। एक दिन प्रातःकाल कृष्ण जागते हैं, खड़े होते हैं, और जब बाहर पे जाते हैं कहती है कि पुत्र लल्ला कि मैं 56 भोग बना रही हूँ। अब कृष्ण कहते हैं कि माँ तू 56 भोग किस लिए बना रही है, यही तू मेरे लिए बना रही है। यशोदा मना कर देती है। फिर कृष्ण पूछते हैं तो ये 56 भोग आज किसके लिए बना रही हो आप। यशोदा माँ कहती है लल्ला तू प्रश्न बहुत करता है, जा अपने बाबा से पूछ, नंद बाबा से पूछ। आज कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंचे हैं और कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं बाबा कि जो माँ 56 भोग बना रही है किसके लिए बना रही है। नंद बाबा कहते हैं कि पुत्र 56 भोग इंद्र के लिए बन रहे हैं। पर्जन्यो भगवनो इंद्रो मेघातस्यातपूर्तयः। बेटे पुत्र ये जो 56 भोग बन रहे हैं ये भगवान इंद्र के लिए बन रहे हैं। जो भगवान इंद्र बारिश करते हैं, जो मेघों के देव हैं इंद्र भगवान, उनके लिए भोजन बन रहा है क्योंकि वो बारिश करते हैं। अब कृष्ण बोला कि बाबा आप इंद्र को ही क्यों 56 भोग बना रहे हो, इंद्र की क्यों पूजा करते हो। क्या सूर्य भगवान नहीं है या चंद्रमा नहीं है, उनकी पूजा करो, उनको भी भोग लगाओ, उनसे भी हमें प्रकाश उजाला मिलता है। नंद बाबा बोले पुत्र ऐसे तो 33 कोटि देवी देवता हैं, हम किस किस की पूजा करें। तो कृष्ण कहते हैं मूलम हि विष्णुदेवानां यत्रिधर्मा सनातना। माँ यशोदा अपने लल्ला को दिन में 8 बार भोग लगाती थी और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने कुछ खाया नहीं। इसलिए माँ यशोदा ने आज अपने लल्ला के लिए 56 भोग बनाए और 7 का गुणा 8 से कर लो तो 56 होता है। तो माँ
यशोदा ने अपने पुत्र के लिए 56 भोग बनाए। 7 दिन इसीलिए एक दिन तब में से सारा भगवान को 56 56 माँ भोग का करते प्यार हैं। देखिए आप कितना। आज इंद्र को अपने अभिमान का बोध हुआ और भगवान की धीरे धीरे लीलाएं बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण, हमारी 2 आंखें हैं, लेकिन हम हिंदी में दोनों आंखों को आंखें ही कहते हैं। 2 कान हैं, हिंदी में हम दोनों कान को कान कहते हैं। जो होंठ है, होंठों को भी हम होंठ कहते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। लेकिन संस्कृत कितनी निराली है। संस्कृत में ऊपर वाले होंठ को ओष्ठ कहते हैं और जो नीचे वाला होंठ है उसे अधर कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी नीचे वाली होंठ पर पंछी को रखते हैं। इसने कहा कि भगवान अपने पंछी को मधुराभित करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाना प्रारंभ किया। अब जैसे ही पंछी बजाना शुरू किया, जड़ चेतन जड़ हो गया। जो यमुना धीरे धीरे बह रही थी वह भी अब घट गई। जो पशु सोए हुए थे वो भी उठ गए। जो पक्षियां अपने घोंसले में सिर नीचे कर कर झुका कर सो रही थी, उन्होंने भी अपना सिर आज ऊपर निकाल दिया पंछी की आवाज सुनकर। विचार करो, जब इन सब की ये दशा है तो उन गोपियों की क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। आज गोपियां अपने घर में बैठी है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि एक गोपी अपने आंखों पर काजल लगा रही थी, लेकिन तभी गोपी ने बंसी की आवाज सुनी। अब जैसे ही गोपी ने बंसी की आवाज सुनी तो वो गोपी अपने एक ही आंख पर काजल लगाकर छोड़ देती है। इधर एक दूसरी गोपी अपने होंठों पर लाली लगा रही थी। होंठों पर लगानी थी वो गोपी वो लाली अपने आंखों पर लगा रही है। जो काजल अपने आंखों पर लगाना था वो काजल वो अपने होंठों पर लगा रही है। कुछ गोपियां वस्त्र पहन रही थी। जो वस्त्र ऊपर पहनना था वो वस्त्र नीचे पहन लिया, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया। उस बंसी की आवाज को सुनकर एक गोपी अपनी पांव की पायल उस बंसी की आवाज को सुनकर अपने गले में पहन लेती है। और जो गले का हार है उसको गले में पहनना था, उसको बंसी की आवाज सुनकर अपने पैरों पर पहन लिया। इधर एक गोपी अपने पति को भोजन बना रही थी। पति ने कहा जल्दी भोजन लाओ, दिन भर हम काम करके थक चुके हैं। पत्नी ने कहा लाती हूँ। अब जैसे ही पत्नी ने खाना हाथ पर निकाला, थाली हाथ पर पकड़ी, तो जो उस गोपी की सास थी, सास ने कहा कि बहू उधर गाय को घास देकर आ। और इतने में भगवान की बंसी उस गोपी ने सुन ली। अब जैसे ही बंसी सुनी, उस गोपी ने जो सुंदर सा भोजन बना था वो भोजन गाय के सामने रख दिया, गाय को खिला दिया। अरे जो भोजन जो घास गाय को देनी थी वो घास अपने पति के सामने रख दिया। जब पति ने देखा, पति बोला कि क्या ये तुम्हारा सुंदर भोजन है, तुम्हें क्या हो गया। बंसी की आवाज सुनकर चेतन जड़ हो गया। आज पति ने सोचा क्या पता इसने खाना यही बनाया है, कहां तक वर्णन करें। यशोदा माँ सुन लेती है। नंद बाबा कहते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को अवश्य भेजूंगी। और अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा आपको भी चलना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं मुझे गायों की सेवा करनी है, इधर
गोकुल की रक्षा करनी है। तो यशोदा माँ कहती है कोई नहीं बाबा, अब चले जाओ, अरे मैं हूं ना यहाँ, और ग्वाल बाल हैं, और कृष्ण बलराम भी तो मेरे साथ हैं। लेकिन तभी अक्रूर जी कहते हैं कि मैया अक्रूर, कि मैया बलराम और कृष्ण को भी हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि कंस ने बलराम और कृष्ण को भी बुलाया है, वहां मल्ल युद्ध का खेल रचा है। यशोदा मां कहती है कि मैं अपने पुत्र के बिना यहां कैसे रह सकती हूं। अरे मैं अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, नहीं मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकती। आज अक्रूर जी ने बहुत समझाया। अब मां यशोदा अंदर चली जाती है। अक्रूर जी नंद बाबा से कहते हैं कि हे नंद बाबा, कृष्ण और बलराम को चलना होगा। अब एक पिताजी की नजर से मत देखो, एक राजा की नजर से देखो। अगर कृष्ण और बलराम नहीं आए तो वो कंस, वो पापी गोकुल के अनेक पुत्रों की हत्या कर देगा, अनेक पुत्रों को मार देगा। इसलिए कृष्ण और बलराम को आना पड़ेगा। नंद बाबा ने कुछ देर चिंतन किया और अक्रूर जी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण बलराम आपके साथ आएंगे। आज नंद बाबा अंदर जाकर यशोदा मां को समझाते हैं कि कृष्ण और बलराम को जाने दो। और मां यशोदा कहती है कि मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं। अरे जिस पुत्र की मैंने अपने हाथों से सेवा की, जिस पुत्र को मैंने अपने हाथों से खिलाया, क्या मैं आज इन्हीं हाथों से अपने पुत्र को मौत के मुख में धकेल दूं क्या? मुझे पता है कि जो कंस है, आज तक जितने भी इस गोकुल में राक्षस आए उन सबको भेजने वाला कंस ही है। और जब अब वो मेरे पुत्र को मारेगा, क्या मैं अपने पुत्र को वहां भेज दूं? अरे जिस कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार दिया, क्या वो मेरे पुत्र पर तरस खाएगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं जाने दूंगी। आज नंद बाबा ने खूब मां यशोदा को समझाया, लेकिन मां की ममता है, जो मां का प्यार एक पुत्र के लिए होता है, और अभी कृष्ण छोटे से हैं, जो मां का प्यार अपने पुत्र के प्रति होता है, उसका वर्णन करना तो मुश्किल ही है। ओ माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़े पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। नौरते मंडाणी देवी, नौरते मंडाणा देवी, नौरते मंडाणी देवी, नौरती मंडाणा देवी, हेरा लगोला। जय हो माता पिताओं की जय। तो आइए अब आरती की ओर हम चले। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे, और मेरा निवेदन है जब आरती होगी तो एक एक कर आगे श्री ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले, त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। जो आरती गवो आरती, गवो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला हो, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही श्याम यही, प्रभु राम यही। जग में वो पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है जोला, और सच्ची वृंदावन जोला, कान की बसुरी मान चोला, कान की बसुरी मान चोला, ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला, प्यारी सखी वृंदावन जोला, प्यारी सखी वृंदावन जोला। ये कान की बसुरी मान चोला, न भागी बसे जगन का भागी, हमारे रही गना गना हम हमारी आंसू भगोला, जोला बिछाड़ी आंसू भगोला, कान की बसुरी मान चोला, ओ कान की बसुरी मान चोला, कान की बसुरी मान चोला, कान की बसुरी मान चोला, हे ओ सखी वृंदावन चोला, कान की बसुरी मान और इसी के साथ आज का भागवत समाप्त हुआ। कल आप लोग अवश्य आए और 7वां अध्याय का श्रीमद् भागवत का अवश्य अपने जीवन में ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामना करे।